मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। कुंवर जी दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहना दो। चलो अक्षत की थाली लेकर आओ। जो वादा किया था वो मिल गया? मिल जाएगा बेटा, पहले तू मंगलसूत्र बांध। शादी से पहले उनका वादा था, अब शादी भी हो गई, अभी तक नहीं दिया। मैं मंगलसूत्र नहीं बांधूंगा। छोटे, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ बेटा। जब देखो भाई भाई की रट लगाते रहते हो। भाई कोई भगवान है क्या? जो तुम खाते हो वो मैं खाता हूँ, इसलिए जैसा तुम कहोगे तो मैं बंदर की तरह नाचने लग जाऊँ क्या? मैं नहीं बांधूंगा मंगलसूत्र, ये शादी कैंसल। तो सफाई नहीं चाहिए। क्या कहा? भाई कोई भगवान है तूने पूछा ना? नहीं छोटे, भगवान से भी कम नहीं। अपने छोटे भाइयों को संसार में लाने के लिए माँ की कोख से पहला जन्म वो लेता है। माँ 9 महीने औलाद को कोख में रखती है। पिता बच्चों को जिंदगी देने के लिए जीवन भर संघर्ष करता है। माँ की ममता और बाप का प्यार दोनों को मिलाकर भगवान ने जन्म दिया है इस भाई को। और इस भाई की बात आज तुम मानने से इनकार कर रहे हो? भाई के इशारे पर तो जान भी दे देनी चाहिए। अच्छा, जहर पीने के लिए कहोगे तो पी लूंगा। पीना होगा। 10 लोगों को उपदेश देना आसान है, मगर इतिहास रचना इतना आसान नहीं है। तुम्हारे भी तो शायद कोई भाई हो सकते हैं, हिम्मत है तो उन्हें जहर पिला के दिखाओ। ऐसा ही होगा। बेटा, मेरे दोनों भाइयों को बुलाओ। उन्हें किस लिए बुलाओ बेटा? मेरी दी हुई जबान अटल है। राम सिंह, तुम्हारे भाई शिवराम जी बुला रहे हैं। राजू सिंह, तुम्हारे भाई शिवराम जी बुला रहे हैं। अभी आया। बेटा आरती तो ले लो। भैया आपने हमें बुलाया? रुक जा बेटा, उस गधे की बात सुनकर आप समझदार लोग आपस में ऐसा मत करो। आप लोगों के बारे में उसे पता नहीं। एक बार फिर से सोच लीजिए। सोच के ही मैं कर रहा हूँ। एक भाई का फर्ज। उस दूध में जहर मिला है, जाओ पी लो। भैया उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। इस वक्त तुम्हारी जिम्मेदारी उस भाई के सामने नहीं, अग्नि के सामने है। मंगलसूत्र बांधो। शिवराम जी, बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जाइए। डॉक्टर साहब, घबराओ मत, अब वो सब खतरे से बाहर हैं। तुम्हें ऐसा फैसला लेने से पहले सोचना चाहिए था शिवराम जी। अगर बच्चों की जान चली जाती तो? हमारे भाई के किए हुए फैसले से किसी लड़की की जिंदगी संवरती है, तो उसके लिए हमारी जान भी चली जाए तो हमें परवाह नहीं है डॉक्टर। हमें तो इस बात की खुशी है कि हमारी जान बचाने के लिए इन्होंने ये शादी कर ली। राम लक्ष्मण जैसे भाइयों की जोड़ी की मिसाल हमेशा दी जाती है, लेकिन आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मुझसे भूल हो गई थी, मुझे क्षमा करके आशीर्वाद दीजिए। तुम्हें मेरे आशीर्वाद की जरूरत नहीं, अपने बड़े भाई से लो। जीवन में तेरे भाई ने इतना बड़ा उपकार किया है। तेरा साथ निभाने के लिए हीरे जैसी लड़की को तेरा जीवन साथी बनाया। क्योंकि माँ बाप के बाद छोटे भाई बहनों के लिए बड़ा भाई ही इस दुनिया में भगवान समान होता है। इसी को कहते हैं खून का रिश्ता। उनके साथ अगर हम बदतमीजी करेंगे तो भगवान के साथ बदतमीजी करेंगे। इसीलिए इस संसार में खून के रिश्ते से बढ़कर कोई और रिश्ता नहीं होता। भाइयों के बीच अगर एकता हो तो परिवार सुखी रहता है, परिवार सुखी तो गांव सुखी, और गांव सुखी तो पूरा संसार सुखी।
ये क्या बहना, नारियल सिर्फ भगवान के सामने तोड़ा जाता ना है। देखे हुए उन भगवान से बढ़कर, ना देखे हुए माता पिता से बढ़कर मेरे लिए आप ही हैं भैया। मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप भी आशीर्वाद दीजिए छोटे भैया। बच्चों, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, बाहर चलकर लोगों को दान दे दीजिए। चलो। नमस्ते। रूप इसका ममता से भरा, गुण गाए इसका ये जहां, बरसाए अमृत ये सदा, हर लम्हा खुशी दे सदा। मन भावन इसके रूप कई, वो पावन चांद है कोई, है गौरव की वो रोशनी, उसको गम छुए ना कभी। तो धड़कन दिल की है सबकी, ममता के रूप है कई। नमस्ते मालिक, नमस्ते। ठीक तो है हाँ ना? ठीक हूँ मालिक। आपके कहने के मुताबिक एक सोने का मुकुट और एक 9 लखा हार लेकर आया हूँ मालिक। बहुत अच्छा किया आपने। नमस्ते छोटे मालिक। बेटा, इसमें 3 लाख रुपए रखे हुए हैं, तुम अपने हाथों से ये रुपए पंडित जी को दे दो। मालिक, मेरे मन में एक छोटा सा सवाल उठ रहा है। क्या है वो क्या है ना कि हाँ बोलो। ऐसा है ना मालिक, अपने गांव में चमत्कारी मंदिर होते हुए आप दूसरे गांव के मंदिर में ये मुकुट क्यों चढ़ा रहे हैं? शादी के कई साल बाद भी मुझे संतान नहीं हुई थी। लोगों ने बताया कि पास के गांव की दुर्गा माता बहुत चमत्कारिक है, उन्हीं के लिए ये मुकुट है, उन्हीं की दया से इसका जन्म हुआ है। अब जब मेरा संसार बढ़ गया है तो मुकुट चढ़ाना ही होगा। माता ने मन्नत पूरी की है। ठीक है मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते। नमस्ते। ये कौन है माँ? विजयनगर की जमींदार है बेटा। मालिक, ये मुकुट तो इतना बड़ा है और मंदिर कितना छोटा सा लग रहा है। भले मंदिर छोटा है लेकिन इस दुर्गा माता की महिमा बहुत ही बड़ी है। सोने की कीमत आसमान छू रही है और आज के जमाने में तब आपने घर का सारा सोना पिघलवाकर ये बनवाकर देवी को भेंट चढ़ा रहे हैं। ये मंदिर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। चिल्ला मत, अपनी आवाज नीचे रख। ये सब धीमी आवाज में नहीं, जोर से बोलने की बातें हैं। हमारे मालिक धन दौलत में किसी से कम नहीं है, ऐसे 4 मंदिर बनवाकर दान दे सकते हैं। नमस्ते जमींदार जी। नमस्ते, कैसे हैं? जी ठीक हूँ। मन्नत पूरी होने की खुशी में माँ के लिए भेंट है ये सोने का मुकुट और ये 9 लखा हार माता को पहनाकर पूजा अर्चना कीजिए पंडित जी। वो इस वक्त तो मुमकिन नहीं है। क्यों? ये दुर्गा माता शिवराम जी के वंश की कुल देवी हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिवराम जी स्वयं घुंघरू बांधकर माता के सामने तांडव करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, देवी माता को मंगल सूत्र अर्पित करते हैं, उसके बाद ही यहाँ का कार्य आरंभ होता है। बड़े लोग जो कहते हैं वही प्रथा है, वही धर्म है। हम 9 लखा हार और 1 किलो सोने का मुकुट माँ के लिए भेंट लेकर आए हैं और ये आधा ग्राम सोने का टीका और पूजा की थाली चढ़ाने आए। हम इनका वेट करें? देखो बेटा, ये सोने चांदी के आभूषणों से बढ़कर शिवराम के मन में माता रानी की श्रद्धा आभूषणों से कहीं अधिक है। माँ के प्रति पूजा पाठ कोई दिखावा नहीं होता, इसीलिए दिखावा अपने पास ही रखिए। आप हमारी बेइज्जती कर रही हैं। इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? दुर्गा माता हमारी सबकी कुल देवी है। ये मंदिर भी हमारे पुरखों ने बनाया है, इसीलिए हर साल आज के दिन पूजा की थाली भेंट करने का हक शिवराम को है और यह हक उससे कोई छीन नहीं सकता।
माता रानी के लिए सब बराबर हैं। भेंट चढ़ाने के लिए पूजा अर्चना की जरूरत नहीं है। मन्नत तुम्हारे लिए थी, तुम जा करके चढ़ा दो। रुक जाइए। देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखिए पहले शिवराम जी ही पूजा आरंभ करेंगे। आप रुक जाइए, गलत कर रहे हैं आप। राम सिंह, रुक जाइए। वहाँ कुछ झगड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है देखना भैया। नीचे आ जाइए। माता को मुकुट पहनाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? रुको बेटा, गलती हो गई, आप लोग ही पूजा कीजिए। चल जा। चलो। जानम सुपर्ब। क्या डैडी, मुझे रोक क्यों लिया? शिवराम सिंह इस गांव के लिए भगवान है, उससे लड़ना इतना आसान नहीं है। चलो बैठो। मालिक, मालिक, मालिक। क्या है, बोलो। पड़ोस के गांव के शिवराम सिंह जी आपसे मिलने आए हैं। शिवराम सिंह जी आए हैं? हाँ। ये बात इतनी देर से क्यों बता रहा है? आप ही ने तो कहा था आवाज नीचे करके बात अरे करो। ऐसी बातें जोर से बताया कर, हाँ। पागल कहीं का, नहीं सुधरेगा। नमस्ते शिवराम सिंह जी, आइए। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए शिवराम जी, मन्नत पूरी करने के लिए मैं अपने बेटे को वहाँ ले गया था। आपके भाई ने उसे बहुत मारा, गलती उसी की थी। गलती मेरे भाई उसकी की। कोई गलती नहीं। आइए बैठिए, जाओ कुछ नाश्ता पानी का इंतजाम करो। नाश्ता पानी लेकर आओ। अकल के अंधे, आप खड़े क्यों, बैठिए ना। मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। अरे आप तो ऐसी बातें मत कीजिए। मेरे छोटे भाई ने बिना सोचे समझे जोश में आकर गलती की। वो थोड़ा गर्म दिमाग का अब इस उम्र में ऐसी बातें हो जाती हैं, किसका दिमाग गर्म नहीं होता है। मुझे नहीं लगता कि गलती उसकी है, आखिर जवान खून है। और फिर वो बात तो मैं वही भूल गया था। यह आपका बड़प्पन है, पर माफी मांगना मेरा कर्तव्य है। जो अनुशासन कहीं नहीं दिखता है वो तुम्हारे परिवार में है, इसीलिए तुम्हारे खानदान पर मुझे बहुत गर्व है। मेरा एक ही लड़का है, दौलत की कमी नहीं, पर क्या फायदा। अगर मुझे ऊपर वाले ने कोई बेटी दी होती तो तुम्हारे भाइयों में से किसी एक के साथ शादी करवाकर मैं धन्य हो जाता। आपका ये सपना पूरा हो सकता है। मेरी एक छोटी बहन है, अगर आप हाँ कर दे तो आपके बेटे के साथ। देख लिया शिवराम जी, भगवान ने बिन मांगे मुराद पूरी कर दी। खीर लाने में इतनी देर क्यों लगा दी? खीर आवाज नहीं आए इसलिए मैं धीरे से निकाल कर लाया हूँ। जाओ। हाँ तो जमींदार जी, संप्रदाय के मुताबिक आपका लड़का मेरी बहन को एक नजर देख लेगा तो बहुत अच्छा होगा। इसकी जरूरत नहीं है, मेरी जुबान मेरे बेटे के लिए धर्म है, पर आप भी अपनी जुबान से मुकरिएगा मत। मेरा भी वही कहना है। हमारे घर में बड़ी लाड़ प्यार से पली है, मेरी पसंद को वो ना तो नहीं कहेगी। अगर आप उसका एक फोटो दे दें। हाँ जरूर, आपको मैं फोटो दे देता हूँ, ले जाइए। क्यों बेटी, फोटो पसंद आया? फोटो अच्छा लगने से क्या होगा, फोटो वाला अच्छा लगे तो बात बने। अच्छा, लड़का कैसा लगा बेटी, तुम्हें पसंद आया? भाइयों को अगर पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तुम्हें पसंद आया कि नहीं ये बताओ। बताऊं क्या? हाँ। देखने में तो
राजकुमार जैसा लगता है। बाप रे बाप, जैसा हम सोचते हैं वैसी अब नहीं रही, सियानी हो गई है। अरे अरे थोड़ा धीरे बोलो मामा जी, भैया सुन लेंगे। ये सब बातें इतने जोर से चिल्लाकर नहीं कहते, और ये बात किसी को मत बोलना। स्वाति, हाँ? यानी बहन को पसंद है? जीजा जी, उस दिन मंदिर में आप पर हाथ उठाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दीजिए। वो बात तो मैं उसी वक्त भूल गया था। अब ये सोना गहना कपड़ा यहाँ से हटाओ, कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ तो बात बने। धीरे बोलो बेटा। देख लिया ना, यहाँ भी जोर से कोई बात नहीं कर सकता। आहिस्ता मैं कहता हूँ, सुनो 1965 में क्या हुआ? तो फिर शुरू हो गया। आखिर फिर हम बोले कैसे? जो भी बोलो आहिस्ता जो भी बोलो। कहना है आहिस्ता बोलो। हाँ? अरे क्या आहिस्ता बोलो कह रहे हो? जब शादी होगी और बैंड बजेगा तो फिर तुम लोग क्या करोगे? मामा जी, हाँ तो बोलो, लड़की का आप क्या करना चाहते हैं? शादी कराएंगे। अरे ये बात नहीं है, लड़की के साथ तुम क्या दोगे ये बताओ। रीति रिवाज के मुताबिक अब हम लेन देन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। वैसे मुझे जमीन की कमी नहीं है, दौलत भी बेशुमार है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपकी बहन हमारे घर बहू बनकर आ रही है। आपकी लाडली बहन हमारे घर में फूलों की सेज पर राज करेगी। आप क्या समझे, मैं अपनी लाडली बहन की विदाई ऐसे वैसे ही कर दूंगा? ठीक है, तो बताओ क्या दोगे? मैं क्या दूंगा अगर मैं ये कहूँगा तो मेरी छोटी बहन के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आप क्या चाहते हैं वो बताइए। दहेज तो आज तक हमारे खानदान में किसी ने भी नहीं लिया। यही रिवाज हमारे खानदान में भी चलता आ रहा है नरेंद्र जी। लेन देन के रूप में भले ही नहीं, मेरे बहन के प्यार की खातिर मैं देना चाहता हूँ। कहिए, जो मांगूंगा वो दोगे? क्या आप मुझे आजमा रहे हैं? तो अपना सब कुछ उसके नाम कर दो। क्या हुआ, सब खामोश क्यों हो गए? आपने पूछा इसलिए मैंने कह दिया। लगता है आपको अपनी बहन से ज्यादा अपनी दौलत से प्यार है। देना है तो दो, नहीं तो छोड़ दो। दिखने में तो बिल्कुल राजकुमार जैसा लगता है। श्रीकांत काका, बोलो बेटा। मेरा सब कुछ छोटी बहन के नाम लिख दो। शिवराम बेटा। नरेंद्र वर्मा जी, अच्छा मुहूर्त देखकर खबर भिजवाता हूँ। नहीं करूंगी। ये क्या पागलपन कर रहे हैं? वो लोग इतने अमीर है कहा था, फिर भी हमारी दौलत छीन रहे। मैं ये रिश्ता नहीं करूंगी। तुम अपनी बहन से इतना प्यार करते हो तो अपनी सारी जायदाद हमारे नाम कर सकते हो क्या? तुम्हारे ससुर ने कहा। अपनी लाडली बहन को खुश रखने के लिए तुम्हारे भाई ने इतना बड़ा फैसला किया है बेटा, ताकि तुझे कोई परेशानी न हो। मेरी शादी से ज्यादा मेरे भाई लोग मुझे प्यारे हैं। मुझे शादी नहीं करनी। रो रही है स्वाति? बचपन से तुझे कभी रोते हुए नहीं देखा, आज पहली बार देख रहा हूँ। रोते हुए भी मेरी बहन बहुत अच्छी लगती है। शिवराम बेटा, ये कोई मजाक का वक्त है? अब ये क्या बात हुई? बड़े भैया अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं। भैया आपने जो किया वो गलत किया। भैया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खामोश क्यों है? कुछ तो जवाब दीजिए भैया। अरे तुम दोनों भाई भी मेरे खिलाफ हो गए हो क्या? खिलाफ क्यों नहीं होंगे? जायदाद में हमारा भी हिस्सा है, लिखकर देने से पहले सोचना चाहिए था। उनके पास भी तो इतनी दौलत है, फिर भी उन्होंने हमारा सब कुछ छीन लिया। ये क्या गलत नहीं है भैया? ये सब कुछ जानने के बाद भी आप मेरी शादी वहाँ करवा रहे हैं, ऐसा क्यों भैया? मुझे शादी नहीं करनी। मैंने तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ तुम्हारे नाम किया है। हमारे पिताजी ने तो औरों की खुशी के लिए जान तक दे दी थी। उन्हें दिया हुआ वचन मैं तोड़ दूंगा तो उनके आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। दौलत आज चली गई तो कल फिर लौट आएगी। जुबान चली जाए तो जीना ही बेकार है। मैं जुबान दे चुका हूं। अगर शादी रुक गई तो गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। मामा जी, आप यहाँ सबसे बड़े हैं, आप ही भैया को समझाइए ना। अब मैं क्या समझाऊं बेटा, मतलबी लोग अपना खेल खेल चुके हैं। जो खोया है उसे फिर से पाना मुश्किल है बेटा। इसका मतलब पुरखों की ये सारी जायदाद हम उनको यूं ही दे दे मामा जी। मैं भी यही बात सोच रहा हूँ बेटी। बात धन दौलत की नहीं है,
गलत लोगों के हाथों में फंस जाने से ऐसा तो होना ही था। प्राण जाए पर वचन न जाए, तुम्हारे पिताजी की ये बात भूल गई बेटी? तुम्हारे भाई ने वचन दे दिया था, अगर उनका वचन टूट जाता तो क्या वो चैन से रहते? सब एक जैसे, सब कुछ लुटाकर खुशी पाने की बात कर रहे हैं। कैसे जिएंगे आप लोग? जिएंगे बहन, मेरे सिर्फ 2 ही हाथ नहीं है, 6 हाथ हैं। हमारे लिए दौलत तुमसे बढ़कर नहीं है मेरी बहन। मेरी तरफ देखो, अब अपने आंसू पोंछो और शादी के लिए हाँ कह दो। हमने अपनी मर्जी से अपना सब कुछ लिख कर दिया है बहन, क्यों है ना? हाँ स्वाति, प्लीज। अपना सब कुछ लुटा कर भी ये परिवार कितना खुश नजर आ रहा है। आओ बेटा, अंदर आओ बेटा, अंदर आ पहले जाओ। अपना दायां पैर अंदर रखो। बहू को सीधा अंदर ले जाओ। पिताजी क्या हुआ? तबीयत खराब है क्या? तुम्हें पता है ना, मेरी तबीयत बहुत दिनों से खराब चल रही है। उस दिन उनके हाथों मंदिर में जो हमारी बेइज्जती हुई थी, उसी दिन से दिल में यह सदमा बैठा है। उसी का बदला लेने के लिए तो मैंने ये शादी की है। हाँ, हाँ। आज तक किसी ने भी ऊंची आवाज में मेरे सामने बात नहीं की है, लेकिन उस दिन पहली बार मंदिर में इतनी बेइज्जती हुई है हमारी। इस बात को तो भूलना मत बेटा। भैया, साथी को देखने जाना है? हाँ भैया। चलो भैया, चिकन देना। चलो। खाना बहुत टेस्टी बना है भैया। पुरानी यादें ताजा हो गई। आप क्यों इतनी मेहनत कर रही हैं मालकिन? मैं हूँ ना यहाँ। मैं अपने हाथों से पकाऊंगी तो मुझे भी खुशी होगी और मेरे भाइयों को भी। एक ही दिन में लगता है पूरे महीने का राशन खा जाएंगे। उनकी कमाई का नहीं है रे, आराम का मिल रहा है, इसलिए ठूसे जा रहे हैं। अब तो भिखारी हो चुके हैं, इसीलिए कैसे देखो ठूस ठूस कर खा रहे हैं। लगता है कहीं और खाने के लिए नहीं मिला, इसलिए हराम का खाने यहाँ आ गए। गाँव वालों ने खिलाने से मना कर दिया होगा, तो यहाँ खाने चले आए हैं बेचारे। जाकर उन लोगों से कह दो दोबारा यहाँ आने से पहले 10 बार सोच लिया करें। भिखारियों की इतनी औकात होगी क्या मालिक? कह दो कि जी भर के खा लें, और घर में खाने के लिए ना हो तो बांध कर ले जाए। लगता है भिखारियों के पास आजकल कुछ काम नहीं है मालिक। गाँव में काम नहीं मिला क्या? तो उनसे जाकर कह दो कि यहाँ पर रह करके वो बर्तन वगैरह धोने का काम कर ले। वो जाते समय मैं कह दूंगा। अरे डाइनिंग टेबल पर बैठकर उनके खाने की औकात है क्या? जाकर जरा पूछो तो उनसे। हाँ ठीक है मालिक। क्या बात है भैया, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? आपकी आंखों में आंसू, तीखा ज्यादा हो गया क्या? नहीं बहन। ठीक है भैया, मैं अंदर से मीठा पान लेकर आती हूँ। क्या बात है, भिखारियों ने पूरा खाना नहीं खाया, बीच में छोड़कर ही जा रहे हैं। हम लोग चलते हैं। इस बार तो ठीक है, पर दोबारा आने से पहले जरा सोच कर आना तुम लोग। भैया हाँ, हम लोग चलते हैं बहन। ठीक है, यहाँ मत आइएगा। आज आया तो मेरे हाथों से ये मीठा पान खा लीजिए। ये क्या कह रही हो बहन? तुम्हें देखे बगैर हम लोग रह कैसे सकते हैं? मुझे यहाँ पर ब्याह कर इसलिए लाए हैं ताकि मंदिर में जो उनका अपमान हुआ था उसका वो बदला ले सके। ये बात मुझे यहाँ आने के बाद ही पता चली भैया, और आज आप लोग भी जान गए। ऐसा कुछ नहीं हुआ बहन, उन लोगों ने हमारा अपमान नहीं किया। हंसते हुए आए थे और अब क्यों सर झुकाकर जा रहे हैं यहाँ से? मैं सब समझती हूँ। आप लोग भले ही मुझे कुछ न बताए, लेकिन मैं सब कुछ जान गई हूँ। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मुझसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन आप लोगों की बेइज्जती हुई, इसलिए आप लोगों से कह रही हूँ।
दोबारा यहाँ पर कभी भी मत आइएगा भैया। तुम्हें देखे बगैर हमसे नहीं रहा जाएगा बहना। वो लोग बेइज्जती करते रहेंगे और आप लोग सहते रहेंगे क्या? तुम यहाँ पर रहोगी तभी हमारी इज्जत बनी रहेगी बहन। जब से आई हूँ ये लोग मुझे परेशान करते हैं। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। अगर हम लोगों के यहाँ न आने से तुम सुखी हो सकती हो तो हम यहाँ नहीं आएंगे बहन। चलते हैं। हमारी बिटिया रानी गाड़ी में राजकुमारी जैसी लग रही है बेटा। जा रही हूँ भैया। ग्लास बंद करो। नॉनसेंस, स्टूपिड। टायर पंचर हो गया, अब क्या करें? ये कोई सड़क है? छे, तुम्हारे भाई यहाँ के भगवान है। 4 किलोमीटर तक की सड़क भी नहीं बनवा सकते ये लोग। मुझे तो स्टेपनी बदलना भी नहीं आता। पैदल चलकर यहाँ से घर जाना होगा। ए, चलो तक। बहन स्वाति, तुम अपना पैर अंदर रख के दरवाजा बंद कर लो। टायर हम बदल लेंगे। हो गया भैया, गाड़ी नीचे रख दो। दावा जी, गाड़ी तैयार है। मेरे लिए जुबान मायने नहीं है। मेरी बच्ची की शादी पैसे वालों के घर में ही होनी चाहिए। भाभी को हमसे मत छीनिए, हमारी बहन को भी ये पसंद है। मैं अपनी बच्ची की शादी किसी अरे गहरे के साथ नहीं कर सकता, फिर चाहे वो तुम्हारी बहन को पसंद आई हो। मैं अब तुम्हारे भाई को अपनी लड़की नहीं देना चाहता। जाओ यहाँ से। ठीक है, हमें एक बार भाभी से मिलने दीजिए। मैंने क्या कहा सुना नहीं? जाओ यहाँ से, निकलो। जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। तू ये सारी दौलत अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान है। मामा जी, तू चुप रह। ये क्या रिश्ता तोड़ेगा? रिश्ता हम तोड़कर जा रहे हैं। एक बात समझा देता हूँ, हमारे बुरे दिन हैं, इसलिए नवाब की तरह बात कर रहा है। ऐसी बात नहीं मामा जी। तो बेटा, बाप ने जो सुनाया कम है जो तुम सुनाने आई हो। सुनाओ। कुछ सुनाने नहीं आई मैं तो आपके परिवार के साथ रहना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे भाभी, और जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। अब जल्दी से बैलगाड़ी में बैठ जाइए। मेरे जीते जी तू मनमानी नहीं कर सकती। चल अंदर, चल। मुझे छोड़ दीजिए डैडी, वो लोग मेरी राह देख रहे हैं। चल अंदर। डैडी, प्लीज। ये क्या रहो भांजे, उस मोटे को सबक सिखाओ और अपनी भाभी को लेकर आओ। जाओ। छोड़िए, छोड़िए ने। मारो इनको। देखते क्या हो? मारो से मार। गाड़ी में बैठिए भाभी। चलिए। रुको। इन आवारों के साथ जाने के लिए तैयार हो गई उसी वक्त तुम मेरे लिए मर गई है। आज से तुम मेरी औलाद नहीं हो। आज से ना तो तुम मेरी बेटी हो और ना मैं तुम्हारा बाप। चली जाओ। मामा जी, भाभी को हम यहाँ लाए, शायद भैया को पसंद नहीं, हम इन्हें वापस भेज देते हैं। क्या कह रहा तू भांजे? इसके बाप ने इससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया और तू इसे जाने को कह रहा है?
अब ये वहाँ कैसे जा सकती है? बचपन में मेरी माँ चल बसी, अकेली घुट घुट कर बड़ी हुई मैं। जहाँ प्यार होगा उस परिवार में रहने का सपना देखा है मैंने। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को नोच खाने वाले संसार में एक आप ही के यहाँ मेरा सपना पूरा होने की कुछ किरण नजर आई है। प्यार में एक दूसरे पर मर मिटने वाले परिवार में एक दासी की जगह मिल जाए, बस यही चाहती हूँ मैं। बहू रानी बहुत देर से बाहर खड़ी है बेटा, उसको अंदर आने के लिए इजाजत तो दे दो। जिसके गले में मैं मंगलसूत्र बांधने वाला हूँ उसे अंदर आने की इजाजत क्यों? राजघराने में पली हुई 3 भाइयों की लाडली आज नौकरों के साथ बैठकर खाना खा रही है। उनके भाई अगर देख लें तो हार्ट अटैक से वही मर जाए बेचारे। ये आवाज कैसी है रे? शिवराम सिंह जी आ रहे हैं मालिक। ठीक हो ना बहन? ओके है ना? बेटी को पसंद आ गई तो तुरंत शादी। अब हार पहना दो। अच्छा, भाभी को राइट साइड में होना चाहिए या लेफ्ट? यार तूने इतनी पढ़ाई लेफ्ट राइट करने के लिए की है? सुनो, राइट साइड में हो या लेफ्ट साइड में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल में होना चाहिए। तुम हार पहनाओ बेटा। हाँ भाई, ताली बजाओ ताली। ये क्या बात हुई? इतने बड़े राजघराने के लड़के को शादी करने के लिए एक मंदिर तक नहीं मिला? हमारे घर की देवी जब से इस घर में आई है तो ये घर हमारे लिए मंदिर समान है। इसीलिए हमारी देवी के सामने मैं शादी करना चाहता हूँ। ये लो बेटा। आशीर्वाद दो बहन। इतने बड़े घर के लड़के की शादी हो रही है, एक बैंड वाला तक नहीं आया है। चलो भाई, उनके लिए तालियां तो बजा दो। अरे बिना आवाज के ताली बजाओ। चलते हैं बहन। 1 मिनट। हमारे खानदान की परंपरा के मुताबिक हमारे सामने जब किसी अनाथ की शादी होती है तो 1 सेर चावल और 101 रुपए दान में देना चाहते हैं हमारे मालिक। इन्हें भी देकर विदा करो। हेलो, औकात में रहो। हमारे परिवार ने जो तुम्हें दिया है उस भीख के बलबूते पर तुम ये बकवास कर रहे हो। मामा जी। हाँ। देखो, अनाथों से कहना दोबारा इस घर के सामने ना आए। सारे गांव वालों को हमेशा अपने हाथों से दान करते आइए, अपने मर्जी के मुताबिक। आज मैं खुश हूँ कि ये मुझे भी नसीब हुआ। तुम लाओ बहन। भाभी, मैं यही चाहती थी कि ये शादी मेरी आंखों के सामने मेरी मर्जी से हो। बदकिस्मती से मेरी शादी पहले हो गई और मैं ससुराल आ गई। मेरे सारे भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। आज वो किस हालत में जी रहे हैं वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन अब जब तुम आ गई हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम उनकी देखभाल बहुत अच्छी तरह से करोगी। सिर्फ एक पति की पत्नी बनकर नहीं, उस घर की बड़ी बहू बनकर। बहन, माँ बाप के बाद हम अपने घर की देवी तुम्हें मानते हैं। तुम्हारे सामने शादी करके बहुत खुश। हम लोग चलते हैं बहन। इस साल माता रानी की पूजा सबसे पहले मैं करूंगा। अब ये मंदिर भी मेरा है और यहाँ का भगवान भी मेरा है। कागजात में दस्तखत करके तुमने मुझे सौंपा था, ये बात तुम भूल गए थे।
हवेली के साथ मंदिर भी इन्हें सौंप दिया क्या शिवराम बेटा? दिया है तो भी किसको माँ जी? हमारे घर की देवी कोई नहीं। पिछली बार तुमने रोक दिया था, लेकिन इस बार वही मुकुट चढ़ाकर मैं माता की सबसे पहले पूजा करूंगा। पारंपरिक पूजा करके हमारे वंशज आज तक माता को पूजते आए हैं, इसीलिए आज तक ये गांव सुखी है। मेहरबानी करके मुझे पूजा करने दीजिए। हाँ मुमकिन। पंडित जी, इनके आज्ञा के मुताबिक पूजा कीजिए। हमें पूजा के समय और कोई यहाँ नहीं चाहिए। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप तुम लोग यहाँ से चले जाओ। रुक जाओ, मैंने धन दौलत तो आपके चरणों में रख दी, अपनी इज्जत नहीं गंवाना चाहता। हम लोग जा रहे हैं। ये मंदिर भी मेरे नाम किया है भैया, इसीलिए ये मंदिर भी मेरे ही नाम है। ये सब मेरा है, इसलिए मैं कहती हूँ परंपरा के मुताबिक माता की पूजा करके उन्हें हार पहनाने का अधिकार आप ही को है। क्या बकवास कर रही है? दामाद जी, वो हमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने ऐसा कह दिया। देखो बहन, एक अच्छे परिवार में जन्म लेना ही बड़ी बात नहीं है। उस घर के संस्कार को ससुराल में बरकरार रखना हर लड़की का धर्म है। आज तेरा भी वही धर्म है बहना। हमने हमारे धन दौलत या मंदिर खो दिया, इस बात का हमें कोई दुख नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो। हमें जाने दो बहना। मत जाइए भैया, रुक जाइए भैया। मेरे लिए आपने संपत्ति गवा दी, हवेली गवा दी, यहाँ तक कि अपना जीवन भी दांव पर लगा दिया। अब कुछ बचा है तो आपकी इज्जत भैया। मेरे जीते जी मैं उसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। आज पूजा की सारी विधि करके माता को पहला तिलक मैं ही लगाऊंगी। स्वाति, इस कुत्ते को मैंने ही टपकाया है। इसको सुपारी देकर तुम तीनों की जान लेने के लिए यहाँ बुलाया गया था। मुनीम होने के नाते जैसे सब हिसाब देखता हूँ, इसका भी हिसाब कर दिया। बेटा, तुम्हारे पिताजी ने कलम चलाना सिखाया, उन्होंने ही गन चलाना भी सिखाया। आज वही हुनर तुम्हारे काम आ गया। हमारे लिए आप? आज तुम्हारी समझ में आ गया ना मैं ये घोड़ा क्यों रखता था। देखा ना, आज वही काम आया। मैंने होश संभाला है तब से आपके पिताजी को फैसला करते देखा है। जीवन में पहली बार आज मुझे मौका मिला आपके खाए हुए नमक का हक अदा करने का। आपके पुरखों ने हमारे खानदान की हमेशा रक्षा की है, कभी भी हमें भूखे पेट नहीं सोने दिया, हमें भरपेट खाना दिया। इस जन्म में तो कर्ज नहीं चुका सकता। आज तुम्हारी रक्षा करके धन्य हो गया। तेरा नमक खाया है बेटा। श्रीकांत काका, सबकी आंखों से आंसू पोंछने वाले इंसान की आंखों में आज आंसू है, इसे बहने मत देना बेटा। मुझे लगा पिताजी हमें छोड़कर चले गए, पर यह बात सच नहीं है। वो आपके रूप में आज भी जिंदा है। बस बेटा, इस वफादार मुनीम के लिए इतना ही काफी है। बेटा, आज तक इस गांव में कभी पुलिस आई हो ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है। मेरे कारण इस गांव में पुलिस आए ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं ही उनके पास जाता हूँ, चलता हूँ बेटा। फूल सिंह, एक बार चलते चलते क्या हो गया था पता है? बता मेरे यार, क्या हो गया था? मान गए यार। 1947 में क्या हुआ बताना चाहता था, तूने नहीं सुना। 48 में, 49 में, 50 में, 60 में क्या हुआ वो भी तूने कभी नहीं सुना। लेकिन आज तू सुनने के लिए तैयार हो गया, अच्छा लगा। इसके पहले मैं 2 बार जेल जा चुका हूँ। एक बार फिर जेल जाकर वहाँ के हालात देखने दो यार। ध्यान रखना बेटी स्वाति,
कोई अगर गलत करे तो उसका भी भला कभी नहीं होता। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, तुम सदा सुखी रहो। बहुत घमंड है ना तुझे, इतने लोगों के सामने हमारी बेइज्जती की, उससे भाइयों ने बेइज्जती की और आज तूने हमारी इज्जत उतारी। क्यों रे? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। रोज थप्पड़ खा खा कर अब तो मुझे आदत सी हो गई है। अब मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मारने वालों को किस तरह धूल चटानी है ये मैं भी जानती हूँ। क्यों जी, मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? मेरे भाइयों का तो कोई भी दुश्मन नहीं है। उन्हें मरवाने का प्लान तुम्ही ने बनाया था ना, ये भी मैं जानती हूँ। ये बात अगर मैं उसी दिन सबके सामने बोल देती तो तुम इस वक्त जेल में होते। आज तुम यहाँ खड़े हो तो सिर्फ मेरी वजह से। मैं चुप हूँ तो सिर्फ अपने ससुराल और मायके वालों के खातिर। क्या कह रही है? मुझे भला उन्हें मरवाने की क्या जरूरत है? तुम अंदर जाओ बेटा। इसके खानदान वालों को मरवाने की साजिश मैंने ही रची थी। तुम्हें अकल है कुछ? श्रीकांत काका को किसी तरह जमानत देकर छुड़ाने की कोशिश करो। यह पैसा वकील की फीस है। जी भैया। आइए माँ जी। जानकी कैसी है? जानकी की शादी के बारे में तुमसे बात करने आई हूँ। बहन जी, बेटी को हमारे घर भेजकर काशी जाने का इरादा है क्या? बेटी की शादी हो जाए तो समझ लो काशी हो आई। ओहो, भैया भी भाभी का इंतजार कर रहे हैं। कहीं तुम्हें भी तो शादी का इंतजार नहीं है? माँ जी, लड़की पैदा होने के बाद जब वो बड़ी हो जाती है तब उसकी शादी करा देने के बाद माँ बाप को कितनी खुशी होती है ये मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। जानकी और राम बचपन से खेल कूद कर बड़े हुए हैं। अच्छा मुहूर्त देखकर शादी कर देते हैं। मुहूर्त निकालने से पहले एक बात कहना चाहूंगी बेटा। मेरे भैया ने मेरे पैदा होने से लेकर विदाई तक जो भी कुछ दिया है वो सारी चीजें मैं अपनी बेटी को देना चाहूंगी। हमारे बीच में खून का रिश्ता है, आप लेन देन की बात मत कीजिए। मेरे पास जो भी कुछ है तुम्हारा ही है। राम सिंह, तुम अपने बड़े भाई को समझाओ। इस घर में बड़े भाई की बात को काटने की हिम्मत किसी में नहीं माँ जी। जो भाई का फैसला है वही हमारा फैसला है। कोई बात नहीं, जैसी तुम लोगों की मर्जी। ये हुई ना कोई बात। देखिए बहन जी, शादी के दिन बढ़िया खाना बनवाइएगा। बहुत दिन से अच्छा खाना नहीं खाया। ये क्या है जी? तुम मुझे इस मंदिर में लेकर आए हो, लेकिन हर शुक्रवार तो मेरे गांव वाले मंदिर में जाते थे। वहाँ तेरे छोटे भाई की शादी हो रही है, अच्छी तरह जानता हूँ। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ये भी पता है। बगैर तेरे शादी नहीं होगी, ये भी पता है। वहाँ उन्हें शादी करने दो और तुम इस मंदिर में दर्शन कर लो। मैं जानता हूँ तुम्हारे गांव के माता की मंदिर की बहुत महिमा है, लेकिन इस मंदिर का चमत्कार भी कुछ कम नहीं है। चलो चलो। नमस्ते जी। नमस्ते, कैसे हैं? ठीक हूँ जी। आज मेरी भांजी की शादी है, छोटे से आशीर्वाद के लिए रुकी है। अब आप आ गए हैं तो सब ठीक हो जाएगा। अब आप चलकर वर वधू को आशीर्वाद दीजिए। आइए आइए, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आइए आइए। ए, वो अक्षत की थाली इधर लेके आ। हाँ लीजिए मालिक। हटो रे। आइए आइए। पंडित जी, मंत्र उच्चारण शुरू कीजिए और मंगलसूत्र दीजिए। कौन सा महीना? 5वां। ये शादी दुर्गा माता के मंदिर में हो रही होगी, यही सोचकर आप लोग यहाँ चले आए। तुम्हारी चाल को पहले ही समझ गए थे, इसीलिए सारा इंतजाम यही किया। जिस स्कूल के तुम विद्यार्थी हो उसका प्रिंसिपल है हमारा श्रीकांत। देख लिया ना, चल। नमस्कार मालिक। हमारी बिटिया है मालिक। नमस्ते मालिक। कैसी हो बेटा? ये लो नारायण। आपका ये एहसान हम नहीं चुका सकते मालिक। इसमें एहसान की क्या बात है, बस तुम्हारा एहसान चुकाया है मैंने। वैसे मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। हाँ। कैसा मदद मालिक? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी बेटी से मदद चाहिए। एक बात बताओ बेटा, तुम और राम राजू की पत्नी जानकी अच्छी सहेलियां हो ना? हाँ मालिक। उस खानदान को आपस में लड़वा दो। वैसे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम अपने तरीके से ये करो तो अच्छा होगा। बस शिवराम के परिवार को तुम टुकड़ों में बांट दो। पहले मंदिर में मेरी बेइज्जती की और आज दोबारा शादी में बेइज्जती की उसने। ये तू
क्या कह रही है? तू जब से पैदा हुई है तूने कोई काम नहीं किया। वो तुझे शादी में बहुत कुछ देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। जब तक तेरे जेठ जेठानी का राज इस घर में है, तब तक तू इस घर की बहू नहीं, एक नौकरानी की तरह रहेगी। मौका देखकर तू अपने पति को मुट्ठी में कर ले, तभी सब लोग तेरे आगे झुकेंगे, वरना तू जीवन भर पछताएगी। मैं जो तुझसे कह रही हूँ हमेशा याद रखना, वरना तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गुड मॉर्निंग भाभी। ये क्या है? तुम उनकी जेब से पैसे चोरी कर रहे हो? चोरी नहीं कर रहा हूँ, कॉलेज की फीस के पैसे ले रहा हूँ। लेना है तो उनसे मांग कर लो, बिना पूछे जेब से निकालना चोरी होती है। मैं हमेशा निकालता हूँ भाभी, और ये बात भैया को अच्छी तरह पता है। हमारे यहाँ तो ये चलता है। वो सब चलता था पहले, अब इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ। 1 रुपया भी निकालने से पहले तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, समझ गए ना? अब रख दो पैसे। ठीक है, अब मैं आपसे मांग रहा हूँ, कॉलेज की फीस भरनी है। 600 रुपए मिलेंगे भाभी? पैसे वैसे कुछ नहीं है, बाहर जाओ। सुनो, आज के बाद दोबारा हाथ डालने से पहले मुझे याद कर लेना, और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना, याद रखना। राजू। हाँ भैया। तुझे आज कॉलेज की फीस जमा करनी है हाँ ना? भैया। मंजले भाई ने अपने हिस्से का पैसा दे दिया क्या? हाँ, मंजले भैया ने दिए ना। कब दे दिया? हाँ, अभी अभी भाभी से लेकर आया हूँ। हाँ चलो ठीक है, ये भी रख रहने लो। दो भैया, जेब खर्च के लिए उन्होंने अलग से दिए। ठीक है, ये भी रख लो। अच्छा राजू, तुम्हें जब भी पैसे चाहिए हों तो मेरी जेब से निकाल लेना। जानकी, ए जानकी, छोटे ने जेब से पैसे निकाले क्या? नहीं, चोरी कर रहा था। चोरी करा था? उसे पैसे निकालने से पहले मुझे पूछना चाहिए था। क्या? मेरा भाई मेरी जेब से पैसे निकालने के लिए तुमसे क्यों पूछेगा? अगर दोबारा कभी ऐसी बात मेरे सामने की तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। ए छोटे! भैया, भाभी ने क्या कहा छोटे? ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या कुछ नहीं कहा? जब उसने तुझे चोर कहा तब तू उसे एक खींच कर देता तो मुझे तुम पर बहुत फक्र होता। भैया ऐसा कैसे हो सकता है? भाभी तो माँ के समान होती है, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। भैया मुझे सफाई नहीं चाहिए, ये लो, ये पैसे रखो। रहने दो भैया, बड़े भैया ने दे दिए। फिर मैं कौन हूँ? भाई हो। भाई हो ना, तो फिर ये पैसे रख लो। ठीक है भैया। तुझे जब भी पैसों की जरूरत होगी बेझिझक मुझसे मांग लेना। भाभी की बात का बुरा मत मानना, जो हुआ उसे भूल जा। ठीक है भैया। लो बस आ गई। रुको रुको। अरे वाह 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 वाह, बाप रे, पकवान की क्या खुशबू आ रही है। कुछ खास बन रहा है क्या? खाना तैयार है मामा जी। खाना तैयार हो गया? इतनी जल्दी बना लिया बहू, अब मेरा पेट कब भरेगा? 5 स्टार होटलों में मुझे हमेशा इंतजार करना पड़ता है, इधर घर पे भी खाने को नहीं मिल रहा। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? आ गया मनहूस कहीं का। सेकंड बहू रानी, ये तुम कैसी अजीब बात कर रही हो? मेरा नाम सेकंड नहीं है। ऐसा मत कहिए आप, हम अपने हिस्से के खाने में से इनको 2 रोटी दे सकते हैं। इतनी हमदर्दी है तो अपने हिस्से से खिलाओ। अरे रे रे रे, तुम लोग क्यों लड़ रही हो? हराम का खाने वालों के लिए मिर्च नमक ज्यादा ही डालना पड़ता है। छह, 2 वक्त की रोटी कमाने वालों को ही पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हराम का खाने वालों को क्या पता चलेगा? मामा जी, छोटी तो अभी बच्ची है, इसलिए तो मैं बिना कुछ कहे जा रहा हूँ। खाना खा के जाओ मामा। मेरी भूख ही मर गई, ये सुनने से पहले मैं मर जाता तो अच्छा होता। अब तुम मुझे मत रोको। मामा जी, भाभी। हाँ, थोड़ी खीर मिलेगी क्या? लाती हूँ। राम सिंह। हाँ भैया। यहाँ आओ, बैठो। नहीं ठीक है भैया। मैं कह रहा हूं बैठो। आज से तुम अपना चूल्हा अलग कर दो। ये आप क्या कह रहे भैया? मुझे अलग होने के लिए कह रहे? इसके बदले आप मेरी जान मांग लेते तो खुशी से दे देता। ये बात नहीं है, मैं तुझे घर छोड़कर जाने को नहीं कह रहा हूं।
रहेंगे तो हम एक ही छत के नीचे। एक छत के नीचे रहकर अलग से खाना बनाना, आप लोग से अलग ही रहना हुआ ना। ये काम मुझसे नहीं होगा भैया। जानकी अभी छोटी है, वो अपने पति के साथ अपना अलग संसार बनाने के लिए सोच रही है। अगर उसे अलग ही रहना है तो वो वापस अपने मायके चली जाए। रुक जाओ, मैं कौन हूँ? बड़े भैया। भाई की बात माननी होगी। आज से तुम और तुम्हारी पत्नी अपना चूल्हा अलग करोगे। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। शिवराम सिंह के खानदान में अब महाभारत शुरू हो चुका है। अब देखते जाओ कैसे उनका साम्राज्य टूटता है। मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगा बेटा, और अक्षर डालकर आशीर्वाद भी दूंगा। मालिक, आपने जो कहा वो मैंने किया। उसके बदले में आपसे कुछ कहूंगी तो करेंगे क्या? हाँ बताओ बेटी। भगवान के लिए मेरी शादी में मत आइएगा। अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिया तो मेरा घर भी बर्बाद हो जाएगा। क्या बकवास कर रही है? मालिक हमरे लिए भगवान है। तुझे तो हम अरे ओ भाई साहब, अभी से को मार डालो या सूली पर टांग दो। चल चल घर चल चल। जानकी, आज श्रावण शुक्रवार है, मैं मंदिर जा रही हूँ। तुम भी मेरे साथ चलोगी क्या? मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना है। मैं आज तक अकेले कभी नहीं गई हूँ, आज पहली बार अकेली जा रही हूँ। तुम साथ में चलोगी तो अच्छा रहेगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो तुम्हारी शान बढ़ेगी, लेकिन मेरी बेइज्जती होगी। बेइज्जती होगी? मेरे साथ चलने में तुम्हारी बेइज्जती? जी हाँ, क्योंकि मैं जो साड़ी पहनती हूँ 1700 रुपए वाली पहनती हूँ, और तुम्हारी साड़ी छी। मैंने सोचा तुम्हारी साड़ी पहन लूं। अब तो चलोगी ना मेरे साथ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी साड़ी पहनने की? हम दोनों साथ में रहते हैं, कोई भेदभाव भी नहीं है। एक दूसरे की साड़ी पहन ली तो इसमें गलत क्या है? बहुत गलत होगा। क्या हम दोनों अपने पति आपस में बदल सकते हैं? नहीं ना, तो इज्जत से साड़ी उतार दो। खड़ी होकर मुंह क्या देख रही हो? चलो उतारो, उतार साड़ी। रुक जा, रुक जा, रुक जा। क्या हुआ बेटी? तुमने मेरी शादी राम के साथ कराई थी, वहाँ से सूटकेस लेकर आ गई तो कोई तो वजह होगी। तुझे मैंने ससुराल इसलिए भेजा कि तू अपनी शादीशुदा जिंदगी इज्जत से बिताए, लेकिन तू सूटकेस लेकर यहाँ चली आई। मतलब तूने वहाँ क्या किया होगा मैं सब समझ गई। समझ में आ गई ना? मैं यहाँ पर तुम पर बोझ बनने नहीं आई हूँ। अरे मेरी बातों का जवाब दिए बगैर कहाँ जा रही हो? क्या जवाब दूँ तुझे? शादी के बाद ससुराल ही तेरा घर है, चली जा यहाँ से। मैं मर जाऊंगी लेकिन वापस वहाँ नहीं जाऊंगी, यही रहने का फैसला करके आई हूँ मैं। तेरी शादी और विदाई होने तक ये घर तेरा था, अब शादी के बाद ससुराल ही तेरा घर है, चली जा। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत मैं नहीं दूंगी। तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? कहीं भी जाके मर जा। मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगने जैसा आपने क्या किया भाभी? गलती उसने की है, मुझे गुस्सा आया इसलिए मैंने उसे मारा। इतनी छोटी सी बात के लिए कोई मायके चला जाता है क्या? बीवी को मारना बहादुरी समझते हो? वो दो औरतों के बीच की बात थी, तुझे बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत? अगर उससे गलती हो गई थी तो उसे माफी मंगवा देता। ये करने के बजाय तूने उसे थप्पड़ क्यों मारा? अब मैं क्या करूं आप ही बताइए भैया। जाकर अपनी पत्नी को ले आओ। नहीं, जाकर उसे साथ में ले आओ, और अगर नहीं लाए तो तुम भी मत आना। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है भैया। कोई जिम्मेदार नहीं है, सब उसकी वजह से हुआ है। राजेश्वरी। हाँ, आ रही हूँ जी। देवर जी जाकर ले आइए। क्या भाभी आप भी? क्या हो रहा है उधर? जा रहा हूँ भैया। अरे बेटा स्वाति, तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? चलो उठो। आचार्य जी। मालिक। बहू की गोद भराई की रस्म की तैयारी जोर शोर से करनी है। हो जाएगी मालिक। इसकी क्या जरूरत है बाबूजी? बारी गोद भराई जो करनी है। गोद भराई? हाँ बेटा। अचानक मुझ पर इतना प्यार क्यों बाबूजी? मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी बेटा। एक राजकुमारी मेरे घर बहू बनकर आई है और मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ, ये बात मुझे अब जाकर समझ में आई है। इसीलिए मैं खुद को सुधार रहा हूँ। जब से आई हो तुम तब से तकलीफ देता आया हूँ, पर अब नहीं। तुम्हारी शादी में मैंने उनके सामने एक शर्त रख करके उनकी सारी धन दौलत छीन ली थी मैंने। जो दौलत उन्होंने तुम्हारे नाम पर की है वो सब कुछ मैं उन्हें लौटा देना चाहता हूँ। तुम्हारी गोद भराई वाले दिन अपनी गलती को सुधारने के लिए मैं
चाहता हूँ कि इन कागजातों पर तुम दस्तखत कर दो। ये लो बेटा, तुम इस पर दस्तखत कर दो। कल ही मैं तुम्हारे भाइयों और भाभियों को निमंत्रण देने के लिए श्रीमंत को भेजूंगा। तुम्हारी गोद भराई इतनी शान से होगी, पूरा गांव उसे बरसों याद रखेगा। राजेश्वरी, छोटी बहू को बुलाने के लिए तुमने अपने देवर को भेज दिया? तुम भी जल्दी करो। मामा जी, भैया भाभी को लेने गए क्या? गया है छोटे, अब लेके आता ही होगा। अच्छा ठीक है, बाकी तैयारी हो गई? हाँ रेडी है। और मिठाई वगैरह? वो भी रेडी है। अरे वो सिंदूर। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। गर्भवती स्त्री के लिए सिंदूर की सजावट बहुत जरूरी है। अभी रखती हूँ मैं। ए, तू इस तरह बाहर क्यों खड़ा है? चल अंदर आजा। आप ही ने तो कहा था ना भैया, साथ में लेकर आना वरना घर में कदम मत रखना। ठीक है, पहले तू घर के अंदर तो आ। वो क्या है ना भैया, रात में पहुंचने में देर हो गई इसलिए। ठीक है ठीक है, तो वो सब बातें बाद में, पहले जाकर नहा और शेव करके तैयार हो जाओ। क्यों भैया? बहन की गोद भराई है ना भैया? गोद भराई है? हाँ भांजे, ऊंची आवाज मोटे को पसंद नहीं थी, वो खुद चिल्लाकर कह गया है, उसी की तैयारी है। सच? ए जी, कॉफी पी लीजिए। ए, तू यहाँ कैसे आई? कब आई? कब आई ये तुम क्यों पूछ रहे हो? जब तुम लेकर आए तभी आई थी। तुम शराफत से यहाँ रहती तो इसकी नौबत नहीं आती। वैसे तुम कब आई? कल आ गई थी ये। कल आई मतलब? मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? ये अचानक कैसे बदल गई? जो हो गया उसे छोड़ भांजे, आ गई ना, खुशी की बात है। वो बात नहीं मामा, आखिर इस पागल को समझाया किसने? भाभी ने रात को समझा दिया। छोटी सी बात पे पैर छू रही है। अरे रे, ये क्या कर रही है भाभी? क्या कर रही हो तुम? उठो जानकी। अरे ये क्यों कर रही है? घर के लक्ष्मी की जगह किसी के पैरों में नहीं होती, दिल में होती है। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे बहुत प्यार करने वाली मेरी माँ ने भी मुझसे कुछ पूछे बगैर ही मुझे मर जाने के लिए कहा। तब मुझे पता चला कि मुझसे भी ज्यादा आप लोगों पर और आपके परिवार पर कितना अभिमान है मेरी माँ को। बच्चे जब छोटी सी भी गलती करते हैं, बड़ों को उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें प्यार नहीं करती, वो तुम्हें प्यार करती है। एक लड़की की शादी होने के बाद ससुराली उसका परिवार होता है। हमें जन्म देने वाले उस भगवान को भी ये नहीं मालूम होता कि सांसारिक जीवन क्या होता है। इसीलिए सांसारिक जीवन का सुख दुख क्या है, ये देखने के लिए भगवान ने हमें दुनिया में भेजा है। तुम्हारी गलती का एहसास तुम्हें हो गया, यही तुम्हारा प्रायश्चित है बेटा। मतलब ये राज तुम लोगों ने मुझसे छुपा कर रखा था? मंझले भांजे, ये राजवाज अपना पराया ऐसा कुछ नहीं, यहाँ सब एक है। बहू, पति से माफी मांगो, इसका दिमाग शांत हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए जी। क्यों जी, माफ करते हो कि नहीं? क्यों, पैर पकड़ लोगी तो माफ कर दूंगा समझ रही हो? हर रात तुम्हारी शरारत का मैं माफ नहीं करती क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं भी माफ कर दूं क्या? मैंने ये कब कहा? तुम तो अपनी मर्जी से माफी मांगते हो। मारूंगा। मारूंगा क्या? भैया से कहूँ क्या? तुम भैया से क्या कहोगी? एक छोटी सी बात को लेकर इस तरह क्यों लड़ रहे हो? जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। साथ में। आशीर्वाद दीजिए बाबूजी। अरे ऐसी हालत में तुम्हारे लिए इस तरह झुकना ठीक नहीं है बेटा। चलो ऊपर बैठो। हाँ, संभल कर संभल कर। बेटा। ये क्या शिवराम सिंह जी, इतनी देरी से आ रहे हैं आप? हाँ आइए। दूधो ना पूतो फलो। ठीक हो ना बहन? आओ भाभी। ये क्या भाभी, तुम्हारे पास अच्छी साड़ियाँ नहीं है? जो भिखारियों की तरह ये साड़ी पहनकर आ गई हो? तुम्हें मेरी इज्जत की परवाह है कि नहीं? ऐसा क्यों किया आपने? हमारे हालात तो तुम अच्छी तरह जानती हो ना। कोई कुछ भी कहे, मुझे उसकी परवाह नहीं। तुम्हें परवाह नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं क्यों इज्जत घटाऊं? ठीक है, अब जाओ, मेहमान मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जाओ। हमारी पत्नी ने तो कमाल कर दिया बेटा। यही तो समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी? आप आइए बहन जी। हम लोगों को यहाँ आने में देर हो गई, इसलिए शायद नाराज है। बेटी जानकी, तुम भी तो रस्म पूरी कर लो। हाँ। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा नहीं, शर्म से मरी जा रही हूँ। जरा उधर तो देखो, मेरी गोद भराई के लिए कितने लोग आए हैं। जरा उनकी शान तो देखो।
तुम लोग आए हो बड़ी रिश्तेदारी दिखाने के लिए या सबके सामने मेरी बेइज्जती करने के लिए? बेइज्जती की क्या बात है बहन, तुम्हारे ससुर जी ने कहा इसलिए कर रही हूँ। उनके कहने पर कर रही हो ये मैं जानती हूँ, नहीं भी करोगी तो क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ बहुत लोग हैं मेरी देखभाल करने के लिए। गलती हो गई बहन, सभी लोग देख रहे हैं, रस्म तो कर लेने दो। मुझे कोई नहीं देख रहा है, तुम्हें सब देख रहे हैं। क्या करने आए हो यहाँ पर? ये तो मेरे ससुर जी का बड़प्पन है जो गोद भराई की रस्म करवा रहे हैं, और तुम लोग हो के पतियों के साथ बेशर्म की तरह यहाँ चली आई हो। गोद भराई की रस्म तो मायके वाले किया करते हैं, लेकिन तुम लोग क्यों करोगी? तुम्हें अपनी ननद की क्या पड़ी है? अब तो बेहतर यही होगा कि तुम लोग सब यहाँ से चले जाओ। चले जाएंगे बेटा, चले जाएंगे। हमें बहुत खुशी हुई बेटा। एहे, इस तरह मुंह क्या देख रहे हो? बेटी ने क्या कहा सुना नहीं? चलो यहाँ से। अरे अब ये स्वाति शिवराम सिंह की बहन नहीं रही, करोड़पति नरेंद्र वर्मा की बहू है। अगर हम लोग एक पल भी यहाँ रुकेंगे तो बहुत बेइज्जती होगी हमारी। चलो चलो भाई साहब, बहुत हो गया। छोटी बच्चे नादानी में कह दिया होगा, आप उसे आशीर्वाद दीजिए। कौन से मन से आशीर्वाद दे? आशीर्वाद तो दिल से दिया जाता है। बेटी की बात से हमारा दिल ही टूट गया। आशीर्वाद देने की हिम्मत हम में नहीं है। चलो बच्चों। क्यों बेटा तुम इस तरह खामोश बैठी हो? उन्हें रुकने के लिए तो कहो। ये लोग जाते तो जाने दीजिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तुम्हारी अपनी भी तो कोई इच्छा होगी बेटा। मेरी अब कोई इच्छा नहीं रही, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। हमारी स्वाति बहुत बदल चुकी है ना भैया? बिल्कुल बदल गई है। शादी के बाद कोई लड़की इस तरह बदल जाती है, मुझे पता नहीं था। समझ में नहीं आता मामा जी, आखिर स्वाति इतनी बदल कैसे गई? तू नहीं समझेगा, अब वो नाम वाली हो गई है, बदलना स्वाभाविक है। भैया भैया, वो स्वार्थी हो गई है ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए थे खुशी के, फिर भी उसने ऐसा क्यों किया ये पता नहीं चला। भैया रुक जाओ। भैया ए जी, स्वाति आ रही है, गाड़ी रोकिए ना। भैया। बहन स्वाति संभल कर। स्वाति, क्या हो गया? क्या हो गया? बता तो सही, क्या हो भैया। गया? तू जानती है ना कि मैं तुझसे नाराज नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो। बता ना आखिर बात क्या है? मेरे ससुर जी ने आपकी सारी संपत्ति लौटाने का मुझे यकीन दिलाया था। बाद में पता चला कि वो सब उनकी चाल थी। मजले भैया की शादी हमारे मंदिर में ना होकर उनके मंदिर में करवाए, इसीलिए उन्होंने मजले भैया को आशीर्वाद तो दिया, लेकिन मन ही मन में वो लोग बहुत अपमानित हुए। इसलिए उन्होंने इसका बदला लेने के लिए कोख में पल रहे बच्चे की धमकी देकर मुझसे आप लोगों की बेइज्जती कराई। मेरे भाइयों को धन दौलत प्यारी नहीं है, उनकी इज्जत उन्हें ज्यादा प्यारी है, वो मैं जानती हूँ, लेकिन मैं मजबूर थी। मुझे माफ कर दो भैया। तुमने कोई गलती की ही नहीं तो माफी कैसी? आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं यहाँ भी खुश रहूंगी। मुझे आशीर्वाद दो। भाभी, मेरी गोद भराई का तोहफा कहाँ है? आपके हाथों से चूड़ियाँ पहनूंगी, इसलिए कंगन उतार के आई हूँ। अभी लेकर आती हूँ बहन। बड़ी भाभी, आप मेरे लिए क्या लाई हो? बेटी स्वाति, तुम्हारे उस बदले हुए स्वभाव को देखकर मैं नहीं बता सकता हमारे दिल को कितनी चोट पहुंची, लेकिन अब समझ में आया बेटी, तू कभी भी बदल ही नहीं सकती मेरी बेटी। स्वाति बेटा, तुम्हारी ये बातें मैंने जब से सुनी है फूट फूट कर रोने को दिल कर रहा है। मुझे माफ कर दो बेटी।
भैया प्लीज भैया छोड़ दीजिए भैया। पकड़ो इसे। भैया प्लीज छोड़ दीजिए, उसे कुछ मत कीजिए। भैया उसे मत मारिए। ये क्या रे, मार खा कर आया है, दो चार घूसे तू नहीं मार सकता था? रानी का भाई था इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। तो फिर रानी तुझे बचाने आई क्या? इतनी जोर से मत बोलो, भैया को पता चला तो घर से भगा देंगे। पता चल गया छोटे, किसने तुझे मारा? एमपी के लड़के ने। कौन हो तुम? मेरी कुर्सी पर क्यों बैठे हो? अरे मदन, वो राजू का बड़ा भाई तुझे ढूंढ रहा है, तू भाग जा। मैं भी एमपी का बेटा हूँ। मैं क्या चीज हूँ ये उसे अभी बताता हूँ। बता कौन है बे तुम्हारी वो एमपी की औलाद? मैं हूँ। क्या कर लेगा बे? अरे क्या हुआ? कौन है वो? मारो उसे। अरे तेरे भाई को कुत्ते की तरह मार रहा है और तू सीटी बजा रही है। मैं सीटी इसलिए बजा रही हूँ क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। एमपी का लड़का है इसलिए रौब दिखा रहा है। मेरे घर का एड्रेस मेरे छोटे भाई से पूछ लेना। तू अकेला आए या अपने साथियों के साथ आए? कलम चलाने वाले जर्नलिस्ट के साथ आए या गन चलाने वाले शूटर के साथ आए? मैं तैयार हूँ। अगर तेरा बाप पूछेगा कि तुझे किसने मारा तो बोलना शिवराम सिंह ने। ये किस तरह की फैमिली है बेटा? ना धन दौलत की परवाह ना जान की परवाह है। तुम किस मिट्टी के बने हो मैं समझ नहीं पा रहा। राम सिंह, कौन है? तुम में से कौन है शिवराम सिंह? ज्यादा भौंकोगे तो गटर में जाओगे। इज्जत से बात करो। शिवराम सिंह यहाँ अकेला नहीं है, 3 हैं। तुम इज्जत से बात करने लायक नहीं हो। तुमसे जूतों के साथ बात करनी चाहिए। ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है। तुझे अपने 2 भाइयों पर इतना गुरूर है तो मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मुझे कितना गुरूर होना चाहिए। तूने मेरे लड़के को क्यों मारा? तेरा पावर क्या है रे? मेरा पावर दिखाने के लिए ही मैंने इसको मारा। उस जगह तेरा लड़का ही नहीं, तू या तेरा बाप भी होता तो भी मारता। मेरा बैकग्राउंड क्या है तू नहीं जानता? तेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है तो मेरा भी फैमिली बैकग्राउंड है। किसी के ऊपर इस तरह हाथ उठाने के लिए तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड नहीं, गुंडागर्दी का होगा। तुम अगर आज मेरे सामने खड़े हो तो अपनी नहीं जनता की बदौलत, और मैं जमाने के सामने खड़ा हूं तो मेरे बाप के खून की बदौलत। आज तक हमारे गांव में पुलिस ने कभी कदम रखने की हिम्मत नहीं की, और इसीलिए हमारी चौखट पर पूरा गांव अपना सर झुकाता है। अगर एक और पल यहां रुके तो अरेस्ट करने के लिए यहां कोई नहीं रहेगा और ना कोई सही सलामत वापस जाएगा। मैं जो कुछ कह रहा हूं सोच समझ कर कह रहा हूं। अब तुम्हें सोचना है। तुझे क्या लगता है मैं इतने लोगों के साथ तेरे दर्शन करने के लिए आया हूं? मैं तेरी लाश ले जाने आया हूं। ये तस्वीर यहां आप
नमस्ते आनंद भूपति सिंह जी। आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा है। ये तो सारा जग जानता है। आज के दिन आपसे जो कोई भी कुछ भी मांगता है तो आप उसे देते हैं, इसलिए आपसे कुछ मांगता तुझे देने वाला मैं कौन हूँ? सारे जग को जो देती आई हैं वो जगत माता है। मांगो। दी हुई जुबान और किया हुआ दान मैं कभी भी वापस नहीं लेता हूँ। जो मर्जी में आए मांगो, मिल जाएगा। तो फिर इन दोनों को अपनी जुबान के मुताबिक मेरे हवाले कर दो। ये तो मैं पहले से ही जानता था कि तुम इन दोनों को ही मुझसे मांगोगे। तुम्हारी बेटी और दामाद को जीवन भर सुखी रहने का आशीर्वाद दे चुका है ये भूपति सिंह। उन दोनों को छोड़कर अगर तुम मेरी जान भी मांगोगे तो मैं खुशी से दे दूंगा तुम्हें। मैं जुबान देता हूँ। जुबान दी है, जुबान हारोगे तो नहीं। मैं जुबान हार गया तो समझना कि मैं अपने कुल का नहीं हूँ। तो फिर मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। जो बात कहते हैं जब वो करनी पड़ती है तो कितना मुश्किल होता है। मैंने तुम्हारा सिर क्या मांगा, तुम्हारा सर ही झुक गया। मालिक, इसे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। इसके सर को काट के माता के चरणों में मैं इसकी बलि चढ़ा दूंगा। मालिक के साथ बहुत बदतमीजी कर ली, अब एक शब्द भी बोला तो बोटी बोटी कर देंगे। मालिक, इसके मकसद को जानते हुए भी आपने ऐसा वचन क्यों दिया? आज के इस जमाने में भी ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जो प्राण दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। लेकिन उन्हें छल से मरवाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है इस जमाने में। ऐसे ही लोगों में से एक हुआ है जो अपने पेट को मारकर दूसरों का पेट भरता था, और वो है राजा हरिश्चंद्र। और एक वो था जो दूसरों का पेट काट कर खाता था, उसे पाताल में जगह मिली, पाताल केतु। मालिक, ये अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए आपसे इतना बड़ा वचन ले लिया और आप उसका वचन पूरा करने के लिए अपनी जान दे रहे हैं। अब हम लोगों की रक्षा कौन करेगा मालिक? और कोई दिन होता तो अपना वचन वापस ले लेता, लेकिन आज का दिन मेरे व्रत का दिन है और आप जानते ही हैं, शरण में आए शत्रु की रक्षा करना भी हमारे वंश की परंपरा है। जान की बाजी लगाकर दूसरे की जान बचाते हैं और आप चाहते हैं कि मैं वचन से मुकर जाऊं? फिर तो मेरे लिए जीते जी मरने के बराबर होगा मुनीम जी। पिताजी, मैं आपको मरने नहीं दूंगा पिताजी। बेटा शिवराम, अगर कोई भी इंसान हमारे सामने आकर कुछ भी बोलता है तो उसे छोटा समझकर उसका तिरस्कार कभी मत करो। हमारी परंपरा है कि अपनी जान की बाजी लगाकर भी हम अपना वचन निभाते आए हैं। इस बात को कभी मत भूलना तुम। हाँ पिताजी। बेटा, तुम्हारी माँ इस संसार में अब नहीं है। अपनी आंखों में कभी भी आंसू मत लाना। अपने भाई बहनों के लिए तुम सिर्फ बड़े भाई नहीं हो, अब उनके माँ बाप भी हो। मालिक, मेरे पिताजी के कहने के मुताबिक मुझे उनके हवाले कर दीजिए। आप हमारी खातिर अपने प्राण मत दीजिए। ऊपर से वो ब्रह्मदेव आदेश देता है और ये भूपति सिंह उसका पालन करता है। अखंड सौभाग्यवती भव। आपके पिताजी जैसा महान इंसान सदियों में एक ही बार पैदा होता है। अपने वचन के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। आपके पिताजी जैसा महान इंसान इस जीवन में मेरे दिल में आदरणीय बनकर सदा रहेंगे। आप लोगों के साथ मेरे लड़के ने जो बदतमीजी की उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। इस महान इंसान के दर्शन मुझे सदा होते रहें, इसलिए आपसे मेरी एक छोटी सी विनती है। मेरी लड़की को अपने छोटे भाई के लिए अपने घर की बहू स्वीकार कर लीजिए। हम लोग इसे हमारा सम्मान ही समझेंगे। आपका धन्यवाद। नहीं नहीं, मत जलाइए, मुझे जाने दीजिए, मुझे मत जलाइए। बाबूजी, आप ही कुछ बोलिए। बाबूजी, नहीं नहीं नहीं।
फूलों पर चली मेरे बहन का तूने पैर जला दिया। उसका पति होकर उस पर जुल्म ढाया। मैं उसका पति हूँ, चाहूँ तो उसकी जान भी ले सकता हूँ। तू कौन होता है? जिस बीवी की मांग में जिस हाथ से तूने सिंदूर भरा था, आज उन्हीं हाथों से जलाने वाला तुझ जैसा नीच पति मैं पहली बार देख रहा हूं। कल तक मैं तुम्हें रिश्तेदार समझता था, आज से तेरे साथ मेरी दुश्मनी शुरू हो गई है। अब तुम लोग अपनी खैर मनाओ, मुझसे बच नहीं पाओगे। मैं सोच समझ कर कह रहा हूं, तुझे कैसे बचना है सोच ले। तूने दुश्मनी निभाने का मौका दिया है मुझे। तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शिवराम सिंह, तू यहाँ अकेला है। फेंक तू इसे बाहर। हट जाओ, हट जाओ सब यहाँ से। नहीं जी, नहीं जी, चल मेरे साथ। मैं चल नहीं पाऊंगी। सुनो जी, और अगर किसी ने होशियारी की तो मैं इसके पेट में पलने वाले बच्चे को मार डालूंगा। तीनों भाइयों को कुत्ते की मौत मारो। तुमने मेरे साथ शादी करके मेरी छोटी सी गलती का इतना बड़ा बदला लिया। तुम मेरे भाइयों की जान लेने पर तुले हो। अग्नि को साक्षी मानकर तुमने मुझसे शादी की और अपने बच्चे को ही मारने पर तुले हो। मुझ पर इतने जुल्म किए फिर भी जी नहीं भरा तुम्हारा। आज के बाद ना तू मेरा पति है और ना ही मैं तेरी पत्नी हूँ। अब से तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। सुन ले, तू तो क्या, तेरी ये सारी धन दौलत भी और इस संसार को बनाने वाले भगवान भी मुझे मेरे भाइयों से अलग नहीं कर सकते। अरे तेरी हस्ती ही क्या है। आज तक तुम लोगों ने मुझ पर इतने जुल्म ढाए हैं, लेकिन मेरे भाइयों ने एक शब्द तक नहीं कहा। यहाँ तक कि तुम लोगों ने मेरे भाइयों को मरवाना चाहा। सब जानते हुए भी वो लोग चुपचाप सहते रहे। पता है किस लिए? सिर्फ मेरी वजह से। मैं अगर एक बार इशारा करके उनको कह देती तो तुम दोनों का पूरा वंश मिटाकर रख देते मेरे भाई। क्या कहा था तूने? शिवराम सिंह तू अकेला है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देख, हिम्मत है तो उसका सामना कर, देखती हूँ क्या कर सकता है। मेरे हीरे जैसे भाइयों को इतनी बेरहमी में से मारा। हाँ? छी! आप लोग इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो? मुझसे नाराज हो क्या? नाजों से पली आपकी बहना किस हाल में है यही देख रहे हो क्या? मेरी खुशी के खातिर ही आप लोगों ने यहाँ पर मेरी शादी करवाई थी ना? लेकिन आप लोगों को दुखी देखकर मैं जी नहीं सकती। मैं अब आप लोगों के साथ ही रहूंगी भैया। इन शैतानों के साथ अब मुझे एक पल भी नहीं रहना।
मुझे अपने साथ ले चलो भैया, मुझे अपने साथ ले चलो। भैया, धर्म अधिकारी आनंद भूपति के वंशज पर आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया, आज पहली बार किसी ने उठाया है। उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दोगे भैया? जाकर जवाब दो भैया, जाकर इंसाफ करो, जाओ भैया। नहीं, रुक जाओ। अग्नि को साक्षी मानकर जो मंगलसूत्र मेरी बहन को पहनाया था, वो मंगलसूत्र मेरी बहन ने निकालकर फेंक दिया, तभी मर गया था ये। मरे हुए को क्यों मार रहे हो? चलो। तो फिर तुम पर हाथ उठाने वाले इन गुंडों को भी मारो। किराए के लाए हुए लोगों को मारने से क्या फायदा? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा है भैया? वो तो बहुत आता है, लेकिन खून खराबा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हम पर इतना जुल्म ढाने के बाद भी तेरे ससुर और पति को पिताजी के सिद्धांत के मुताबिक माफ कर रहा हूं। इसीलिए बहन, आज इन दोनों को हम जिंदा छोड़ रहे हैं। चलो बहन। स्वाति, सहन करो। राम सिंह, डॉक्टर को तो फोन किया? कर दिया भैया। भांजे, जल्दी जाओ। क्या हुआ? तुम मामा बनोगे तो मैं नाना बनूंगा। सुनिए जी, स्वाति को बहुत दर्द हो रहा है, जाकर डॉक्टर को बुला कर लाइए। भाभी, भाभी और सहन नहीं हो रहा है। छोटे, जल्दी से पैर पकड़ो जी। हमें माफ कर दो साले साहब। बहन की खातिर आपने अपना सब कुछ गवाकर इतने तकलीफ में होते हुए भी आपने मेरे घर की इज्जत को बचा लिया है। आप इंसान नहीं, भगवान हैं। मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, श्रीकांत काका। हेलो, 1947 ओल्ड मैन, कब आए? मेरे पुरखों के साथ कश्मीर के राजा का पुराना रिश्ता निकल आया। उन्हीं की सिफारिश पर अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया।